13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। तारीख था 15 अगस्त 1947 का। भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन इसकी कीमत इतनी भारी थी कि पीढ़ियां भूल नहीं पाईं। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, और यह बंटवारा सिर्फ नक्शे पर नहीं था। सदियों से साथ रहने वाले लोग एक रात में पराये हो गए। ट्रेनें लाशों से भरकर आती थीं, गांव वीरान हो गए। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपना बचपन, अपनी पहचान पीछे छोड़ने को मजबूर हुए। रास्तों पर सिर्फ आंसू, चीखें और खून का सैलाब था। किसी के पिता छूट गए, किसी की मां तो किसी के बहन बेटा। ये था वो दर्द जो ना किताबों में पूरा लिखा जा सका, ना आंखों से पूरी तरह बहाया जा सका। भारत पाकिस्तान का बंटवारा एक ऐसा जख्म है जो आज भी कई दिलों में ताजा है। जहां आजादी की खुशी बिछड़ने के दर्द में दबकर रह गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत सरकार ने 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए थे। और इतना ही नहीं, कुर्सी, टेबल और घड़ी का भी हुआ था। बंटवारा 35 करोड़ की आबादी वाले इस देश की हर चीज का बंटवारा हुआ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भारत के इतिहास में 77 साल पीछे ले चलेंगे और आजाद भारत के कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू भर जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी भारतीयों और पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अखंड भारत, जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे। जहां सन 1957 में आजादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारी लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। हिंदू और मुस्लिम जो सदियों से एक साथ रहते थे, अंग्रेजों ने उनके बीच फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग नौकरियां दी, उनके लिए अलग अलग स्कूल बनवाए और धार्मिक मुद्दों को बहकाया। अंग्रेजों ने छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दोनों समुदायों में नफरत का बीज बो दिया था। हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहे। धीरे धीरे यह नफरत इतनी गहरी हो गई कि बात बंटवारे तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने की जिम्मेदारी सीरियल रेडक्लिफ नाम के ब्रिटिश जज को दी गई थी। भारत में रहना तो दूर, उसने कभी भारत का दौरा तक नहीं किया था। उसको सिर्फ 6 हफ्तों में यह तय करना था कि कौन सी जमीन भारत की होगी और कौन सी पाकिस्तान की होगी। रेडक्लिफ ने नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची थी जिसने पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। लकीरें इतनी जल्दबाजी में खींची गई कि कई गांव, कस्बे और परिवार रातों रात बट गए। सुबह लोग उठे तो पता चला कि उनका घर भारत में है, लेकिन खेत पाकिस्तान में। जिन जगहों पर लोग पीढ़ियों से साथ रह रहे थे, एक ही दिन में वह हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बना दिए गए। ये फैसले न जमीन को समझकर किए गए, न लोगों से पूछकर। बस एक अंगेज बकी कलम चली और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, आजादी के वक्त जब बंटवारा हुआ तब हिंदुस्तान में बारिश का मौसम था। नदियां उफान पर थी। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थी। करीब 2 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर इधर उधर भाग रहे थे। जहां एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर भाग रहे थे, वहीं दूसरी ओर लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। इस वक्त आप स्क्रीन पर दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन की वीडियो फोटोज देख रहे हैं। लोग ट्रेनों की छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर थे, और जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी वो लोग ट्रक में बैठकर जा रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे, तो कुछ परिवार साइकिल पर ही अपना जरूरत का सामान लादकर एक देश से दूसरे देश की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आजादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे में वस्तुओं और पैसों को लेकर झंझट हो गया। जब भारत का बंटवारा 2 देशों के रूप में हुआ तो यहाँ की कुर्सी, मेज, पुस्तक, घड़ी, टेबल लैंप, पेपर, अलमारी और खजाने में बंद पैसों का भी बंटवारा हुआ था। इसके लिए दोनों देशों की तरफ से एक एक नुमाइंदे भी रखे गए थे।
जिनमें से एक हिंदू था और दूसरा मुसलमान, क्योंकि दोनों देशों का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदू भारत का था, जिनका नाम एच.एम. पटेल, और पाकिस्तान के नुमाइंदे का नाम था चौधरी मोहम्मद अली।